प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए चैनलिंग मैसेज प्लस आपकी करंट एनर्जी में बताना चाहूँगी। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा एक तरह से चैलेंजेस वाले टाइम को फेस कर रहे हैं और ये आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद प्रॉब्लम्स बस आती ही जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन आपके साथ में बनी हुई है। बट ये क्यों हो रहा है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो आपके रूटीन लाइफ में जो हो रहा है, यानी कि आपका जो रूटीन लाइफ है वो सबसे ज़्यादा एक तरह से ट्रिगर वाला हो रहा है। यानी कि आप जहाँ जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं या फिर थोड़ा सा आप इन्वायरमेंट चेंज करके भी थोड़ा बाहर भी निकल रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको लोगों से भी ट्रिगर मिल रहे हैं। यानी कि बहुत सवाल जवाब, बहुत सारे एक तरह से कुछ ऐसा बोल देना जो आपको हर्ट करता है, ऐसा कुछ शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं यानी लोगों के द्वारा। लेकिन इन दिनों में सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन आपके जो कर्मास हैं वो रिलीज़ वाले स्टेज पर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको इन दिनों में कर्मा से ट्रिगर मिलने वाले हैं। यानी कि आपको ना जाने कहाँ कहाँ से ऐसे लोग भी निकल निकल के आपको ट्रिगर कर रहे हैं जिनसे तुम्हारा कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा, या फिर जिनसे तुम्हारा कभी कोई रास्ता रहा लेकिन बहुत टाइम बाद छूट गया। यानी कि बहुत कनेक्शन ख़त्म हो गया, इवन आप सब कुछ भूल चुके थे, बट फिर भी वो चीज़ें बाहर एकदम से निकल निकल के आ रही हैं और आपको ट्रिगर कर रही हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों पेन फील करा रही हैं। बट इन सब के बीच में जो खुशी की बात है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन ने अपने आप को बैलेंस बना के रखा हुआ है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है उनको कि ये सब जो हो रहा है उनके सामने, ये सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी का वार है, ये हमारा कर्मा एंडिंग पर है और इसी वजह से ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं या बाहर निकल कर आ रही हैं। लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा ट्रिगर को फ़ील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फ़ील कर रही हैं और उनको घबराहट हो रही है कि ये सब क्या, क्यों, कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि 2 चीज़ों पे एक तरह से ये कर्मा क्लींजिंग आई मीन कर्मा रिलीज़ हो रहा है। एक तो जो सामने से दिख रहे हैं आपके फैमिली पर्सन हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्किल हैं या फिर अदर पर्सन जो आपको ट्रिगर दे रहे हैं, वो तो आपको खुली आँखों से दिखाई दे रहे हैं और उनकी बातें आपको सुनाई भी दे रही हैं और उनका ट्रिगर आपको समझ में आ रहा है कि ये लोगों द्वारा एक तरह से ट्रिगर आपको दिया जा रहा है या आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आपको दी जा रही है। बट इस सब के बाद भी आपको जब आप थोड़ा बहुत ठीक होते हो या फिर अकेले होते हो तो बीच भी आप अपने आप को ट्रिगर वाला फ़ील कर रहे हैं, नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फ़ील हो रही है। तो ये एक तरह से नेगेटिविटी जो आपकी सराउंडिंग है वो आपको वार कर रही है, यानी कि उसका ट्रिगर आपको मिल रहा है। यानी वो नेगेटिव एनर्जी आपसे अपनी एनर्जी अब्जॉर्ब करना चाहती है, यानी पॉजिटिविटी के कारण, यानी कि आप पॉजिटिविटी के साथ में हो और वो जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं और आप यूनिवर्स द्वारा जो हम सभी को ब्लेसिंग मिली है डिवाइन सोल्स को, कि वो वाइट लाइट सभी को मिली है, गोल्डन लाइट सभी को मिली है, जिनकी जैसे जैसा ऑरा है उनको उसी तरीक़ा से जो चीज़ें मिली हैं, उनको रिसीव करने के लिए कुछ नेगेटिविटी की जो एनर्जी है वो सराउंडिंग होंगी, क्योंकि उनका यही पर्पस होता है कि आपसे वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर और अपने आप को, अपनी सोल के पावर लेवल को अप करना, ताकि वो भी इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति पा सके। तो इसी वजह से वो एनर्जी भी हमारे आसपास होती है। बट आपको क्या करना है, उनके लिए प्रेयर करना है। सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना है उन चीज़ों के लिए जो आपके सराउंडिंग है, यानी उनसे बचने के लिए आपको सुबह या नाइट में कभी भी जब आपको लगे तो 24 आवर्स का आपको प्रोटेक्शन सीट लेना है। साथ में आपको उन जो नेगेटिव सोर्स जो सराउंडिंग है उनके लिए प्रेयर करना है, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए और इन दिनों प्रेयर आपकी पूरी होगी। जो आप दूसरों के लिए प्रेयर करोगे वो जल्दी ही पूरी होगी, तो उनके लिए प्रेयर करो कि जो भी आपके आसपास जो भी नेगेटिव सोल हैं जो फंसी हुई हैं इस डायमेंशन में, यानी 4 डायमेंशन में जो फंसी हुई सोल हैं, जो ना तो अपर के डायमेंशनों में जा पा रही है, ना ही वो वापस 3D लाइफ में आ पा रही हैं, और वो बीच में एक तरह से अटकी हुई जो सोल हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए, उनको मुक्ति के लिए भी आप प्रेयर करें, उनको भी रिलीज़ करें, क्योंकि जितना आप अपना कर्मा रिलीज़ करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि इन दिनों आप अपना
अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हो, बट वो भी तुम्हारा कर्मा ही है जो तुमसे वो लेने लेने आए हैं, यानी कि आपसे तुम्हारी जो सोल से वो एनर्जी रिसीव करना चाहते हैं, वो भी तुम्हारा कर्मा ही है। तो उस कर्मा को डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्टली आपको रिलीज करना चाहिए। यानी आप डायरेक्ट दोगे तो खुद लो में चले जाओगे, या फिर खुद खुद की वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो लेवल पे कर लोगे। तो ये भी नहीं करना, क्योंकि अपने आप को भी जीरो लेवल पे लेके नहीं आना, और साथ में अपना कर्मा भी क्लीन हो जाए। तो ऐसा आपको करना है कि आपको उनके लिए प्रेयर करना है, एक कैंडल लगा के बैठ जाएं और उनके लिए यूनिवर्स से प्रेयर करें, अपने एंजल से प्रेयर करें कि उनको भी मुक्ति मिले, उनको भी एक तरह से या तो अदर जो अप के जो डायमेंशन है उनमें भेजा जाए, या फिर उनको वापस 3D लाइफ में एक बार मौका दिया जाए और फिर से उनको अपनी लाइफ को ठीक करने का या अच्छे कर्म करने का एक चांस मिलना चाहिए। तो ऐसा आप प्रेयर कर सकते हैं, यानी कि इस कर्मा से आप इस तरह से रिलीज कर सकते हैं। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके फैमिली पर्सन या फिर अदर पर्सन, तो उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रिएक्ट नहीं करना। जो भी कुछ कोई कह रहा है बस इग्नोर करना है, जस्ट इग्नोर। कुछ भी नहीं कहना, एक शब्द भी नहीं कहना, क्योंकि आपको कर्मा क्रिएट नहीं करना, ओनली ऑल रिलीज करना है, ओनली सिर्फ रिलीज। तो बिल्कुल भी कर्मा क्रिएट नहीं कीजिएगा, उनको जो बोलना है बोल दीजिए। इनफैक्ट वो आपको इतना गंदा गंदा भी बोल सकते हैं, इवन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर सकते हैं कि आपको उकसाया जाएगा, आपको एक तरह से वो इंक्रीज किया जाएगा कि इसके लिए आप उनको वापस से कुछ बोलो या वापस से अपना एनर्जी उनके लिए सेंड करो। क्योंकि इस टाइम हम सभी पॉजिटिविटी में अगर हम कुछ बोलेंगे, ये तो सच है कि हम सही बोलेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि वो नेगेटिविटी के साथ है, इसलिए वो गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या ब्लेम कर रहा है। लेकिन अगर हम सही भी बोलेंगे, सही भी हम सफाई भी देंगे, तो वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को ग्रेन करते हैं इस तरह से। तो आपको करना क्या है, बचना है और यूनिवर्स से प्रेयर ही करना है कि इनको भी सद्बुद्धि दें और उनको भी अपना कर्मा रिलीज करें। तो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के साथ में ये कंडीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर मिल रहे हैं। तो घबराएं नहीं, जितना हो सके अपना इंट्यूशन फॉलो करें, किसी भी डबल फेस में नहीं जाएं कि या ये करूँ या वो करूँ, कुछ नहीं करना। टोटल अपने आप को बैलेंस करना है और यूनिवर्स पे फेथ करना है और इंट्यूशन को फॉलो करते रहना है और बाकी सब चीज़ को चिल आउट करना है। बस ये बोलना है एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है और हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो हो जाएगा, डोंट वरी। टेंशन नहीं लेना है, यूनिवर्स पर फेथ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। यार गाइस, ये थी आप लोगों के लिए चैलेंजिंग। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कल फुल मून का मेडिटेशन है। अगर आप चाहो तो कल का सिर्फ एक मेडिटेशन आप ले सकते हो फुल मून का। अदरवाइज आप मेरी डेली क्लासेस लेना चाहते हो, 1 मंथ की होती है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहो तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा भी आपको लगे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और कल की जो फुल मून क्लास जो नाइट को होने वाली है, उसके लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आज ही मुझे कर सकते हो, या नाइट को कर सकते हो, या कल नून तक मुझे आप अप्लाई कर सकते हो। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।